एपिसोड 51। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। वीर ने कभी सोचा नहीं था कि इतना जोरदार हमले के बाद वह इस तलवार सेवक को घायल नहीं कर पाएगा। उल्टा उसकी हथेली ही तलवार सेवक द्वारा भेद दी गई और पीछे हटते ही समय तलवार सेवक ने उस पर तलवार ऊर्जा की एक धार भी छोड़ दी। ऐसी युद्ध प्रवृत्ति वाकई बेहद डरावनी थी। वीर को सोचने का समय नहीं मिला। उसने तुरंत अपनी तलवार को सीने के सामने क्षैतिज रख दिया। क्लैंग! वीर के हाथ में पकड़ी तलवार जोर से कांप उठी, जिससे साफ पता चलता था कि तलवार ऊर्जा की मार कितनी भयानक थी। उसने जबरदस्त शक्ति के दबाव में वीर लगातार पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी क्षण जैसे ही तलवार ऊर्जा बिखरी, जो तलवार सेवक पीछे हट रहा था, वह अचानक वीर के सामने प्रकट हो गया। उसकी तलवार भी उसी के साथ दिखाई दी और उससे बिना किसी दया के वीर के सीने की ओर वार कर दिया। वह मुझे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा। वीर के भीतर गुस्सा उमड़ आया, फिर भी उसके दिल में हल्की सी प्रशंसा भी जाग गई, क्योंकि यह तलवार सेवक उसकी हर छोटी चूक को बेहद सटीकता से पकड़ रहा था। उसकी युद्ध प्रवृत्ति सचमुच अत्यंत भयानक थी। प्रशंसा होने के बावजूद वीर ने हार मानने का कोई विचार नहीं किया। उसने गेल स्पेड्स का प्रयोग किया और एक झटके में बगल में खिसक गई। उसी समय उसकी तलवार से सुनहरी तलवार ऊर्जा की धार चमकी और सीधे तलवार सेवक की ओर जा लपकी। तलवार सेवक ने न तो बचाव किया और न पीछे हटा। उसने सीधे अपनी तलवार से उस सुनहरी तलवार ऊर्जा पर वार कर दिया। उसने पूरा विश्वास था कि पर्याप्त गति और शक्ति के सहारे वह तलवार ऊर्जा को काटकर बिखेर सकता है। लेकिन इस बार उसने वीर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा को कम आंक लिया था। क्लैंग! एक साफ और मधुर ध्वनि गूंजी। वीर की सुनहरी तलवार ऊर्जा ने तलवार सेवक की तलवार को भेदते हुए उसके पीछे खड़े शरीर की ओर बढ़ना जारी रखा। तलवार सेवक थोड़ा सा चौंका। उसका शरीर पल भर के लिए जड़ हो गया, मगर तुरंत ही उसने अजीब ढंग से शरीर मोड़कर उस धार को खुद से बचा लिया। यह देखकर वीर बेहद खुश हुआ। उसने बिना रुके तलवार घुमानी शुरू कर दी और बाएं हाथ की उंगली को तलवार की तरह जोड़कर एक के बाद एक 10 से भी ज्यादा तलवार ऊर्जाएं तूफान की तरह तलवार सेवक की ओर भेज दी। वीर को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वह पास की लड़ाई में तलवार सेवक को हरा पाएगा। इसलिए उसने तलवार ऊर्जा से उसे दबाने और फिर उस किसी कमजोर बिंदु पर घातक वार करने की योजना बनाई थी। योजना अच्छी थी, मगर हकीकत बेहद क्रूर निकली। जैसे ही वीर ने तलवार ऊर्जा छोड़ी, तलवार सेवक भी 10 से अधिक सफेद ऊर्जा छोड़ी। हैरानी की बात यह थी कि हर एक सफेद तलवार ऊर्जा ने वीर की सुनहरी तलवार ऊर्जा को रोक दिया। यह देखकर वीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गंभीरता ने ले ली। उसने पहले वार किया था, फिर भी तलवार सेवक इतनी आसानी से उसकी तलवार ऊर्जाओं को रोक नहीं पा रहा था। इसका मतलब साफ था कि तलवार सेवक की क्रूर ऊर्जा और तलवार ऊर्जा पर नियंत्रण वीर से कहीं ज्यादा अधिक था। धमाका! दोनों ही तलवार ऊर्जाएं टकराई और तुरंत बिखर गईं। जब वीर ने तलवार ऊर्जा का सहारा लेना छोड़ दिया, उसने तलवार कसकर पकड़ी, सीधे तलवार सेवक पर टूट पड़ा। गूढ़ ऊर्जा के मामले में वह अभी भी केवल नश्वर क्षेत्र के 8वें स्तर का था, जबकि तलवार सेवक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में ही था। जब न तलवार ऊर्जा में न ही पास की लड़ाई में बराबरी संभव थी, तो उसके पास एक ही रास्ता था, अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ना। वीर ने पूरी तरह अपनी रक्षा त्याग दी। उसकी गति थोड़ी कम थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जीवन की परवाह किए बिना लड़ते हुए वह पूरी तरह दबा नहीं, मगर इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। कुछ ही समय में उसके कपड़े चीथड़ों में बदल गए। उसके शरीर पर कई खूनी निशान उभर आए। वीर ने उन चोटों की परवाह नहीं की। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, लड़ो, जान की परवाह किए बिना लड़ो। तू मुझे मारेगा, मैं तुझे भी मारूंगा। देखते ही देखते अपनी जान की परवाह नहीं किए बगैर इसी दौरान तलवार सेवक ने फिर एक छोटी-सी चूक दिखाई। उसके पास भावनाएं नहीं थी, यह उसकी ताकत थी, मगर उसकी कोई कमजोरी भी थी। वह वीर की तरह जान की बाजी लगाकर नहीं लड़ता था। जब दोनों की तलवार एक दूसरे को भेदने ही वाली थी, तो उससे पहले वीर की तलवार को रोकता। वह
फिर वार करता। इसी वजह से वीर और भी उग्र होता गया, अपनी जान की परवाह और भी कम करने लगा। उसी तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर सुनहरी गूढ़ ऊर्जा धीरे-धीरे बह रही है और उसकी चोटों को ठीक कर रही है। यह हर रोज वीर के लिए बेहद रोमांचक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ऊर्जा बेहद खुद ब खुद उसके शरीर की मरम्मत करेगी। अब वह और भी निडर होकर लड़ने लगा। बाहरी प्रांगण परीक्षा शुरू हुए 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में तलवार सेवक पगोड़ा के बाहर लोगों की संख्या घटने की बजाय लगातार बढ़ती गई, यहाँ तक कि कई बाहरी प्रांगण के महंत भी आ चुके थे। अब पगोड़ा के भीतर सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक था आरव, दूसरा था शौर्य। हालांकि वीर और अंदर तक टिका हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सभी की निगाहें उस महाप्रतिभाशाली शौर पर टिकी हुई थी। चाहे वीर हो या रिया, दोनों ही प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन वे दोनों शौर की चमक में दब गए थे। महंत अग्निवीर, क्या वह शौर्य सच में नश्वर क्षेत्र के 9वें स्तर पर रहते हुए 17 तल तक पहुंच गया? यह सवाल महंत चैन ने पूछा। महंत अग्निवीर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल 16 साल की उम्र में प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र। अगर हमारे तलवार संप्रदाय ने उसे अच्छे से संभाला तो वह अगली आरोहण सूची में जरूर दिखाई देगा। महंत चैन ने सिर हिलाया। अद्भुत! वैसे पगोड़ा में दूसरा कौन है? महंत वेदांत ने तुरंत कहा, वह वीर है जिसे आप सब उदाहरण बनाकर शिष्यों को डराते थे। आप बताइए, जो कम से कम 15वें तल तक पहुंच सकता है, क्या वह प्रतिभाशाली नहीं है? महंत अग्निवीर हल्का सा मुस्कुराए। प्रतिभाशाली, मगर शौर्य और रिया से काफी कम। मैं ऐसा नहीं मानता। महंत वेदांत ने आपत्ति जताई। फिर कौन जानता है कि 19वें तल पर कौन है? यह सुनते ही महंत अग्निवीर जोर से हंस पड़े। महंत वेदांत, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? हम शर्त लगाएंगे। 19वें तल पर कौन है? मैं अपनी अर्थबेल तलवार सुंदर दांव पर लगाता हूँ। चारों ओर मौजूद सभी महंत चौंक गए। महंत वेदांत की ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे क्या चाहते हो? महंत अग्निवीर मुस्कुराए। अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारी मध्य स्तरीय द्रव्य श्रेणी की अंकित तलवार चाहिए। महंत वेदांत का सीना जोर जोर से उठने गिरने लगा। उसी पल पीछे से एक साफ और मधुर आवाज सुनाई, बूढ़े, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे मजदूर को नीचा दिखाने की? एपिसोड 52। युद्ध। ये शब्द किसी और ने नहीं बल्कि मायरा ने कहे थे। उस नन्हे बच्चे को खुश करने के लिए उसने पूरे ताबीज शिखर की छानबीन कर डाली। स्वर्ग ने उसे निराश नहीं किया। आखिरकार उसे अपने दादा की जोड़ी हुई धरोहरें मिल गई। जैसे ही उसने वे खजाने पाए, वह बेसब्री से वीर को ढूंढने निकल पड़ी, मगर उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वीर इस समय बाहरी प्रांगण परीक्षा में भाग ले रहा था। पहली ही घड़ी में अपने छोटे भाई से न मिल पाने के कारण मायरा थोड़ी खिन्न हो गई थी। उसे जितनी जल्दी हो सके वीर से मिलना था, इसलिए उसने रास्ते में किसी बाहरी प्रांगण के शिष्य को पकड़ लिया। उसने तलवार सेवक पगोड़ा तक ले जाने को कहा। जैसे ही वहां पहुंची, उसने महंत अग्निवीर की बातें सुनी। यह सुनते ही उसका मूड और बिगड़ गया और वह खुद भले ही छोटे मजदूर को नीचा समझ ले, मगर किसी और को यह अधिकार नहीं था। वह ऊपर से छोटा मजदूर, उसका जूनियर भाई था। वह वरिष्ठ बहन होने के नाते वह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कोई कि कोई और उसका भाई तुच्छ समझे? इसलिए उस क्षण मायरा ने महंत अग्निवीर को बेहद शत्रुतापूर्ण नजरें से घूरा। आसपास मौजूद सभी युवा यह देखकर चौंक गए। एक छोटी सी लड़की ने बाहरी प्रांगण के महंत को बूढ़ा कहकर पुकारा। आखिरकार बाहरी प्रांगण के महंत राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। अगर वह लड़की इतनी छोटी और प्यारी न होती तो कुछ युवक उसे डांट ही देते, लेकिन अगले ही पल वे सभी अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाहरी प्रांगण के महंत की नजरों में स्वयं ही
को सर्वोच्च समझते थे। उन्होंने उस छोटी लड़की को देखते ही अपना रंग बदल लिया। पहले उसके चेहरे पर गहरी हैरानी उभरी, फिर कड़वाहट आई और शांत में जबरन मुस्कान चिपका ली। "मा मा मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?" महंत अग्निवीर ने जबरन मुस्कुराने से पूछा। मायरा ने ठंडे स्वर में कहा, "बूढ़े, तुमने कहा कि शर्त लगानी है। ना मायरा तुमसे शर्त लगाएगी।" जैसा कि बाकी महंतों ने देखा कि यह छोटी शैतान महंत अग्निवीर को उलझन रही है, वे तुरंत एक दूसरे से दूर हट गए और अग्निवीर से भी दूरी बना ली। मजाक नहीं था, कौन इस छोटी शैतान को नाराज करने की हिम्मत करता है। महंत अग्निवीर के मन ही मन गाली दी और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, बस यूं ही कह दिया, कोई शर्त नहीं है। वह मायरा से शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जीतता या हारता दोनों ही हालत में उसका नुकसान तय ही था। लेकिन मायरा उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बूढ़े, क्या तुम मायरा को नीचा समझ रहे हो? यह देखकर कि छोटा शैतान अब गुस्से के कगार पर है, महंत अग्निवीर का दिल बैठ गया। काश अगर पहले से पता होता तो शर्त का नाम ही न लेता। उधर महंत वेदांत को अग्निवीर की परेशानी से बड़ा मजा आ रहा था। वह हंसते हुए बोला, सच में अग्निवीर, क्या तुम मायरा को हल्के में ले रहे हो? बाकी महंत भी तुरंत सुर में सुर मिलाते हुए मायरा के पक्ष में खड़े हो गए। महंत अग्निवीर की आंखों से जैसे आग निकलने वाली थी। ये सब मुझे सीधे कढ़ाई में ढकेल रहे हैं। तभी मायरा बोली, बूढ़े, इतना मत नखरे दिखाओ। मायरा तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। ऐसा करते ही मायरा हार गई तो वह दादा से कहकर तुम्हारे उस तलवार संदूक पर एक और तलवार रचना खुदवा देगी। और अगर तुम हारे तो बस वह तलवार संदूक मुझे दे देना, कैसा रहेगा? सच में महंत अग्निवीर की आंखें चमक उठी और उसका स्वर उत्साह झलक पड़ा। उसने तलवार संदूक में पहले ही एक तलवार रचना थी। अगर उस पर एक और रचना अंकित हो जाती तो उसकी शक्ति और कीमत कम से कम दोगुनी हो जाती। सबसे अहम बात, मायरा ने अपने दादा का नाम लिया था और हर कोई जानता था कि उसके दादा कौन हैं, स्वर्गीय ताबीज गुरु। यदि ताबीज महागुरु की अंकित रचना ऐसी चीज तो किस्मत से ही मिलती है। सिर्फ महंत अग्निवीर ही नहीं बल्कि आसपास बाकी खड़े महंतों का दिल भी हिल गया। अगर उसके गुप्त खजानों पर भी स्वर्गीय ताबीज महागुरु की मोहर लग जाए तो उसकी युद्ध शक्ति जबरन बढ़ जाए जाती। फिर भी किसी ने मायरा को से शर्त रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मायरा खुद शर्त लगाए और वे उससे शर्त मांगे, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर उसके दादा को नजर जरा सा भी लगा कि इन लोगों ने मायरा को फंसाया है तो उनका अंजाम बेहद बुरा होता। मायरा ने असंतोष से अग्निवीर को देखा। क्या मायरा तुम्हें धोखा देगी? बस एक तलवार से रचना ही तो है, दादा पल भर में बना देंगे। ठीक है, मैं शर्त स्वीकार करता हूँ। इस बार महंत अग्निवीर के चेहरे पर एक रत्ती भी हिचक नहीं थी, उल्टा वे बेहद चमकदार मुस्कान बिखेर रहा था। बाकी महंतों की नजरों में वह हल्की जलन उभर आई। अगर अग्निवीर जीता तो उसे भारी फायदा होता, अगर वह हार गया, क्या वह हार भी सकता है? यह वीर को नीचा दिखाने की बात नहीं है। असल में वे सब जानते हैं कि 19वां तल कितना भयावह है। क्या नश्वर क्षेत्र के 18वें स्तर का कोई साधक 19वें तल तक पहुंच सकता है? यहाँ तक कि महंत वेदांत भी, जो वीर के करीबी थे, दिल से इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इकलौता शख्स जो इस पर विश्वास करती थी वह थी मायरा। असल में मायरा ने 19वें तल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने महंत अग्निवीर से शर्त इसलिए लगाई क्योंकि वह वीर के करीब थी। बस इतनी वजह काफी थी। जीत हार तो उसे कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो बस अपने छोटे भाई पर था। इधर वीर को इस बात की जरा से भी अंदाजा नहीं था कि मायरा ने उस पर शर्त लगा दी है। और अगर उसे पता भी चल जाता तो भी इस समय उसके पास सोचने का फुर्सत नहीं थी। इस वक्त उसका पूरा शरीर घावों से भरा था और कपड़े पूरी तरह
कट फट चुके थे, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी तलवार सेवक भी कुछ बेहतर हालत में नहीं था। उसके शरीर पर भी अनगिनत चोटें थीं, बस वीर से थोड़ी कम। वीर को याद नहीं था कि वह कितने देर से लड़ रहा है, उसे बस इतना पता था कि जरा-सी चूक तलवार सेवक को ही एक ही बार में उसकी जान लेने का मौका दे सकती है। इसलिए वह पूरी एकाग्रता के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना तलवार सेवक से जीवन-मृत्यु कर रहा था। जीवन-मृत्यु की लड़ाइयाँ इंसान को सबसे तेज़ी से बढ़ने देती है, यह बात बिल्कुल सच थी। अगर अब तक लड़ते-लड़ते वीर की मूल तलवार तकनीक उसकी सहज प्रवृत्ति बन चुकी थी। वह धीरे-धीरे तलवार सेवक की गति का आदी भी हो चुका था। हालाँकि वह अभी भी पूरी तरह हावी नहीं हुआ था, मगर उसकी हालत पहले जैसी दयनीय भी नहीं थी, बल्कि कई बार तो उसने तलवार सेवक को पीछे धकेल दिया। इससे वीर का विश्वास और पक्का हो गया। तेजी से मजबूत बनने का एकमात्र रास्ता जीवन-मृत्यु की लड़ाइयाँ ही थी। उसने उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई अभी पगोड़ा में प्रवेश से पहले वाले अपने ही संस्करण से लड़े तो वह पुराना वीर पूरी तरह कुचल दिया जाता। उसे पता चली कि 4 घंटे बीत गए। धीरे-धीरे वीर की स्थिति बराबरी हो गई। दोनों बार-बार टकराते और इस तल पर बस धातु की टकराहट की आवाज़ ही गूंजती रही। 6 घंटे ही गुज़रे। अब हालत पूरी तरह पलट चुकी थी। वीर पूरी तरह हावी था और तलवार सेवक दब चुका था। यह बिल्कुल वैसी ही हालत थी जैसी शुरुआत में थी। इस बार भूमिकाएँ बदल चुकी थीं। इतनी देर लड़ने के बाद वीर थका नहीं था। उल्टा वह भी उत्साहित महसूस कर रहा था, जैसे ही उसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही हो, क्योंकि उसने उससे साफ महसूस किया कि इस युद्ध के दौरान उसकी शक्ति बेहद तेजी से बढ़ रही थी। न सिर्फ उसकी तलवार की तकनीक की गहरी समझ हुई, बल्कि वह तलवार सेवक की हर चाल को पूरी तरह से परिचित हो चुका था। शत्रु को जानो और स्वयं को जानो। वीर अब तलवार सेवक की आदतों और हमलों को पूरी तरह भांप चुका था, इसी कारण वह अब पूरी तरह हावी था। तलवार सेवकों के अपने फायदे थे, मगर कमजोरियां भी थीं। वह पूरी तरह उनके सामने खड़े प्रतिद्वंदी पर निर्भर करता था। अगर प्रतिद्वंदी कमजोर होता तो तलवार सेवक की असाधारण युद्ध प्रवृत्ति और भावनाओं की कमी उसकी ताकत बन जाती, मगर उसके सामने वीर जैसा कोई होता तो उसकी कमजोरियां उजागर हो जाती। वीर लड़ते-लड़ते मजबूत हो रहा था, मगर तलवार सेवक ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी साधना और युद्ध प्रवृत्ति एक निश्चित स्तर पर जमी थी। अगर वह तुरंत वीर को नहीं हरा पाया तो उसका हारना तय था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर वीर किसी इंसानी प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ में तलवार सेवक जैसी युद्ध प्रवृत्ति होती तो वीर जरूर हार जाता, क्योंकि तब दोनों ही साथ-साथ बढ़ते। 2 घंटे और बीत गए। एक निर्णायक पल में वीर ने तलवार सेवक की घातक कमजोरी पकड़ ली। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तलवार को उसके सीने में घुसा दिया। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। तलवार सेवक की तलवार ने भी उसके बाएं सीने को भेद दिया। वीर ने गहरी सांस ली, उस तलवार सेवक को देखा जो धीरे-धीरे बिखर रहा था। फिर जमीन पर बैठ गया और हाँफने लगा। यह उसके जीवन की अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। यहाँ तक कि धूसर भेड़िए से भी हुई लड़ाई भी की इतनी भयावह नहीं थी, क्योंकि वहाँ वह भाग सकता था, यहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ सिर्फ मौत तक लड़ना था। थोड़ा आराम करने के बाद वीर ने आंखें खोली और अपने बाएं सीने से देखा। खून बहना रुक चुका था, बस एक हल्का सा निशान बचा था। ठीक हो चुका है, वह बुदबुदाया। मेरे शरीर के छोटे भीतर वह छोटा सा भंवर आखिर है क्या? उस भंवर से बनी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा वाकई भयानक थी। चाहे उपचार हो या आक्रमण, दोनों में ही अद्भुत। छोड़ो, समय आने पर देखेंगे। उसने जाता नहीं सोचा, सीढ़ियों की ओर नजर डाली, फिर पालथी मारकर बैठ गया और बाकी घावों को ठीक करने लगा। 19वें तल पर इतनी डरावना और 20वां तल इतना भयावह होगा,